तो दोस्तों ट्रू व्यू के बारे में तो हमने पढ़ लिया और ये भी देख लिया कि ट्रू व्यू किस वजह से यूज़ होता है और गूगल एडवर्ड्स किस तरीके से वीडियो एड्स चलाता है डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर। अब आगे चल के कुछ सेशंस के अंदर हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे गूगल एडवर्ड्स पे और देखेंगे कि वीडियो एड्स किस तरीके से बनाई जाती हैं और पब्लिश की जाती हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास बजट आया, क्लाइंट ने आपको एक स्पेसिफिक बजट दिया या आप अपनी किसी बिजनेस की एड चलाना चाह रहे हैं, वीडियो एड, और आपके पास एक बजट है। अब उस बजट को लगाने से पहले या गूगल को देने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बजट या वो पैसे किस तरीके से चार्ज होंगे या चार्जिंग मैकेनिज्म क्या है, गूगल कैसे वो पैसे आपसे चार्ज कर रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछले एक सेशन के अंदर मैंने आपको बिडिंग प्रोसेस के बारे में समझाया था, फिर हमने क्वालिटी स्कोर की भी बात की थी, उसके साथ साथ हमने एड रैंक की भी बात की थी। लेकिन इस सेशन के अंदर दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूं, तो तैयार रहिए और बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको यूज़ करके गूगल पैसे आपसे चार्ज करता है। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा उसको हम कहते हैं CTR, डिजिटल मार्केटिंग की ज़बान में उसको CTR कहा जाता है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। अक्सर जब आप फ्रीलांसर्स के दरमियान बैठे होंगे तो वो CTR की बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। इट इज़ एक्चुअली ए जार्गन, इट इज़ अ लिंगो। तो CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट से मुराद ये है, अगर हम इसको वन बाय वन देखें, कि सबसे पहली चीज़ कि क्लिक थ्रू रेट मीन्स पीपल हु क्लिक ऑन योर एड्स, यानी कि वो रेट के जिसके ऊपर लोग आपकी एड पे क्लिक कर रहे हैं। गूगल एडवर्ड्स के अंदर इस चीज़ को इन परसेंटेज शो करता है गूगल और आपको दिखाता है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है, जो ट्रेडिशनली कहा जाता है कि 2% से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपकी एड्स अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन अगर आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके जो आपने पैसे पे किए हैं उसके ऊपर आएगा। तो CTR का मतलब क्या है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट से मुराद ये है कि वो तमाम लोग उनका रेट कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपकी जो एडवर्टाइजमेंट जो आप पब्लिश की हुई है उसके ऊपर क्लिक करें। नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं वो मैटर कर रहे होते हैं क्लिक थ्रू रेट के अंदर बहुत ज़्यादा। जब एड एक अपीयर होती है एक यूज़र के सामने, ख्वाह वो डिस्प्ले हो, ख्वाह वो सर्च हो, या इस केस में जिधर हम वीडियो एड्स की बात कर रहे हैं, तो इंप्रेशंस भी मैटर कर रहे होते हैं, यानी कि कितने लोगों तक वो ऐड चली और फिर कितने लोगों ने उसको देखकर उस ऐड के ऊपर क्लिक किया। अब एक अगर पिछले सेशन में से आपको एक चीज़ याद हो तो मैंने आपको सिखाया था और बताया था कि वीडियो एड्स में एक बड़ी एक पॉजिटिव एंड प्रो है चीज़, वो ये है कि अक्सर क्लिक्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हो रहे होते हैं। मतलब है कि वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी ऐड की, लेकिन क्लिक आपने वहाँ नहीं किया, आप चले गए डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर क्योंकि वेबसाइट का लिंक वहाँ प्रोवाइड किया हुआ था। तो गूगल को आप उस पर्टिकुलर लिंक के पैसे नहीं पे कर रहे, तो उस हिसाब से वीडियो एड्स जो हैं वो बड़ी मुस्तफीद हो सकते हैं आप उससे कम पैसे लगा कर। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एड रैंक, यानी कि अगर आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है तो आपकी एड की रैंक भी अच्छी होगी। अगर आपकी ऐड की रैंक अच्छी होगी तो क्या होगा, याद करें, मैंने पहले बताया था आपको, अगर रैंक अच्छी होगी आपकी ऐड की, विच मीन्स के क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है, तो आपकी ऐड कम पैसों में अपीयर होगी यूज़र के सामने एज कम्पेयर टू आपकी जो कंपेटिटर हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने आपके मुकाबले में गूगल को पैसे दिए हुए और बिडिंग की हुई है कि भाई इतने पैसे लेके हमारी ऐड इस पर्टिकुलर यूज़र तक पहुंचाओ। और लास्ट के अंदर है कि क्वालिटी स्कोर या क्वालिटी मेजर जो है वो भी बड़ा स्ट्रांग हो जाता है अगर आपका CTR अच्छा है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट अच्छा है। तो क्लिक थ्रू रेट डायरेक्टली एसोसिएटेड है एड रैंक के साथ भी, एसोसिएटेड है क्वालिटी स्कोर के साथ भी, और डायरेक्टली आपके पैसों के साथ भी एसोसिएटेड है। अब आए ज़रा अगले पॉइंट पे देखते हैं जो मैंने पहले कहा था, CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक। उससे क्या मुराद है? कॉस्ट पर क्लिक से मुराद ये है कि वो अमाउंट के जो आप एक क्लिक के ऊपर पे कर रहे हैं गूगल को। अब गूगल आपसे चार्ज करता है। अच्छा, ये भी वो लफ्ज़ है कि जो फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटर्स बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं कि भाई CPC मेरी पर्टिकुलर कैंपेन की क्या है, यानी कॉस्ट पर क्लिक क्या है। तो कॉस्ट पर क्लिक जो है वो कम होना चाहिए। कम होने का मतलब ये है कि आपकी कैंपेन जो है वो बड़ी अच्छी रन कर रही है, आपकी एड्स बहुत अच्छी रन कर रही हैं। तो वीडियो एडवर्टाइजमेंट के अंदर उसको रन करने से पहले CTR समझना ज़रूरी है और CPC आपका कम होना चाहिए। CTR आपका ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होना चाहिए, और कॉस्ट पर क्लिक जो है वो आपका कम होना चाहिए। CPC के अलावा CPA भी एक लफ्ज़ है जो आप अक्सर सुनेंगे, घबराना नहीं है इसके ऊपर आपने। ये एक ही चीज़ है जिसके दो डिफरेंट लफ्ज़ कहे जाते हैं, कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन का अदर वर्ड है सेल। यहाँ आप चूंकि क्लिक ही मांग रहे हैं गूगल से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक लेकर आओ मेरी वीडियो एडवर्टाइजमेंट पे, तो आपके लिए जो सेल है वो एक्चुअली क्लिक होना है। तो CPC हो कॉस्ट पर क्लिक या CPA हो कॉस्ट पर एक्विजिशन, इट इज़ एक्चुअली द सेम।
ये जो मैक्स CPC/CPA का कॉन्सेप्ट है, इससे बेसिकली मुराद ये है कि आप गूगल को बता देते हैं कि भाई ₹5 से ज़्यादा तुमने कॉस्ट पर क्लिक पे नहीं करनी। अगर ₹5 से ज़्यादा हुआ है और बिडिंग प्रोसेस में इस पर्टिकुलर बिड तक कोई और यूज़र है या कोई और कंपनी है जिसने आपको पैसे दिए तो उनकी ऐड चला दो, मेरी ऐड ना चलाना। तो इसी वजह से आप सेलेक्ट करते हैं गूगल एडवर्ड्स में कि मैक्सिमम मेरा CPA या CPC इतना होना चाहिए, ₹5, ₹10, ₹15 जितने भी आप डिसाइड करते हैं। उससे ज़्यादा फिर गूगल जो है वो ऊपर स्पेंड नहीं करता आपके पर्टिकुलर ऐड के ऊपर। गूगल तमाम एडवर्टाइजमेंट बिडिंग के प्रोसेस के हिसाब से चला रहा होता है। अगर आप बिडिंग के अंदर अच्छे हैं और आपकी बिड ठीक है क्योंकि आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है, आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, आपकी एड रैंक अच्छी है, तो आप पैसे भी बचा रहे होंगे और बड़ी इफेक्टिव एड्स बना रहे होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने जहन में अब रखनी है, CTRB और CPC या CPA। और जब भी आपने वीडियो एड्स चलानी तो हमेशा फोकस करना है कि भाई मेरा CTR ज़्यादा हो और CPC कम हो। अगर आपका कॉस्ट पर क्लिक कम है, क्लिक थ्रू रेट जो है वो आपका ज़्यादा है, तो आपकी कैंपेन बड़ी इफेक्टिव तरीके से चल रही होगी, आप पैसे भी बचा रहे होंगे और अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट भी खुश होगा और आप भी खुश रहेंगे।